हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ याशिका पटेल और आज हम सीखने वाले हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जनरली दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई वे होता है, तो वैसे ही दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर का यूज़ होता है। और स्विफ्ट में ऑपरेटर्स लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये भी इसी ऑर्डर में कंपैरिजन करते हैं। और इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहे तो इट इज़ नथिंग बट द डिक्शनरी ऑर्डर, और यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स और वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने। यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग ली है, एक है strtext1 और दूसरी है strtext2। और ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ करके हम ये देखने वाले हैं कि कौन सी स्ट्रिंग ज़्यादा बड़ी है, यानी कि ग्रेटर देन है दूसरी स्ट्रिंग से। तो इसके लिए मैं पहले ये बता देती हूँ कि ये, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे वर्क करता है, कंपैरिजन करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए से बड़ा बी होगा, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, ये इस ऑर्डर में काम करता है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग 1 में ले लिया, यहाँ पे हम लेते हैं ज़ीब्रा और यहाँ पे लिया है एंट। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं कि ये कौन सा वर्ड किस वर्ड से ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो ये हुआ ज़ीब्रा इज ग्रेटर देन एंट। तो ये क्यों हुआ? जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे वर्क करता है और Z comes after A means capital Z is greater than capital A। तो ये हो गया कि फर्स्ट रूल। तो यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो यहाँ पे सेकंड रूल ये कहता है कि अपर केस से बड़ा लोअर केस माना जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एंड में अपर केस की जगह लोअर केस वाला ए लिख देती हूँ और इसे रन करके देखते हैं, तो क्या होगा कि एंट इज ग्रेटर देन ज़ीब्रा। सी, इसका अच्छे से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियरिटी आए। जैसे कि मैं लेती हूँ वेलकम और दूसरी स्ट्रिंग में भी मैं लेती हूँ वेलकम। दोनों ही स्ट्रिंग सेम है, सिर्फ अपर केस और लोअर केस का डिफरेंस है कि यहाँ पे W जो है वो मैंने अपर केस का यूज किया है और दूसरी स्ट्रिंग में लोअर केस का यूज किया है। और अब हम देखते हैं कि अपर केस वाला स्ट्रिंग बड़ा है या लोअर केस वाला। सी, लोअर केस W comes after upper case W means small w is greater than capital W। तो ये हम थोड़ा एग्जांपल यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। अब बात करते हैं एक और केस की कि अगर मैं कोई स्ट्रिंग लेती हूँ जो दूसरी स्ट्रिंग से बड़ी है तो क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लेती हूँ फ्रेंड्स और सेम यहाँ पे लेती हूँ फ्रेंड। दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि स्ट्रिंग 1 जो है वो स्ट्रिंग 2 से लेंथ में बड़ी है। अब इसे रन करके देखते हैं। थर्ड रूल्स में यही है कि जो भी स्ट्रिंग की लेंथ बड़ी होगी वो ग्रेटर मानी जाएगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स इज ग्रेटर देन फ्रेंड। तो ये हमारा हो गया
फोर्थ एग्जाम। ओके, तो अब एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें दोनों स्ट्रिंग में माइनर सा डिफरेंस हम रखते हैं और देखते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है। हम लेते हैं एक वर्ड पॉजिटिव और दूसरा ले लेते हैं पोजीशन। जैसे कि आप देख सकते हो दोनों के स्पेलिंग में माइनर सा डिफरेंस है, वी और ओ से स्टार्ट होता है जो डिफरेंस, अदरवाइज ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी है स्पेलिंग्स। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी स्ट्रिंग ग्रेटर आएगी। अगर आप रूल समझ गए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्रिंग ग्रेटर है। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव इज ग्रेटर देन पोजीशन बिकॉज वी कम्स आफ्टर ओ, मीन्स हियर पॉजिटिव इज ग्रेटर देन पोजीशन। आई होप के इन कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये बेसिक आइडिया तो आ ही गया होगा कि लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर बेसिकली कैसे वर्क करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप यू लाइक्ड इट एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।